वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिन्दफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं देवायनो बृहगादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयादरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। परम गुरुभ्यो नमः परमेश्वरी गुरुवेश प्रार्थना गुरु श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवता कुल देवता प्रेम श्री राधा कृष्ण प्रेम श्री साफला गोपाल श्री भागवत महापुरुष गुरुदेव स्वामी ने नमः। श्री तुलसी महाराज ने नमः। सभी पधारे हुए श्रोताओं को जय श्री कृष्ण राम राम। आइए आप हम सभी तृतीय दिवस की कथा में अवगाहन लाभ लें। उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। जो यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, मुझे लगता है शायद पूरे गांव में आवाज जा रही होगी ना, जा रही ना। हाँ, तो वो सब लोग अपने घर में बैठ कर ही कथा का आनंद लें। आज जैसी ठाकुर जी की मर्जी है, गोपाल महाराज की मर्जी है, वैसे ही आप हम सभी रहेंगे इनके आगे। और वैसे ही जरूरी भी था। आप सभी जानते होंगे कि कथा के बीच में इंद्रदेव का आना या यज्ञ अनुष्ठान के बीच में बरसात का आना शुभ फल माना जाता है। वो उस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक होता है। और अपन तो काश्तकार है महाराज, अभी जरूरत भी थी महाराज। छूट पाने के लिए इंजन चलाना पड़ रहा है, जो अभी बच गया। प्रेमो बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ चलो कोई बात नहीं है, अपने अपने घर में बैठकर ही आप सभी कथा का आनंद लेंगे। और जो यहाँ पांडाल में बैठे हैं वो बड़े प्रेम के साथ ताली सेवा करते हुए जरूर गाएंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। 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 गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गोपाल जी महाराज की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव स्वामी की जय हो, श्री तुलसी महारानी की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समकक्ष विद्वान वृंद, संगीत सहयोगी, ग्राम से एवं बाहर से पधारे हुए सभी श्रोतागण, भक्तिमती माताएं, ज्ञान स्वरूप बाल गोपाल, वैराग्य स्वरूप सभी वृद्धजन, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के चरणारविंद में इस व्यासपीठ से सादर वंदन एवं पधारे हुए सभी श्रोताओं का श्री गोपाल भागवत सत्संग परिवार एवं आयोजक समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। राम जी, दोनों मोनिटरों के थोड़े एंगल चेंज कर दो, मोनिटर का थोड़ा एंगल चेंज कर दो। हाँ थोड़ा यू, हाँ थोड़ा दम ऊपर, क्योंकि व्यासपीठ दूर हो गई तो ये तो उनका ऊपर निकल जाएगा। सज्जनों, भगवान श्री गोपाल जी महाराज की महती कृपा कि आप हम सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के जो ये 27 से लेकर 2 फरवरी तक चलने वाला जो ज्ञान सत्र है, उसके आज आप हम सभी तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों, कहते हैं कि भगवान की कृपा जिन पर होती है वही भगवान की कथा श्रवण कर पाते हैं। बाबा तुलसी मानस जी में लिखते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होहि, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होहि, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
बिनु सत्संग विवेक न होए बिनु सत्संग विवेक न होए बिनु सत्संग विवेक न होए। बाबा तुलसी कहते हैं राधे महाराज, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, और वो सत्संग बिना भगवान की कृपा के जीव को मिल नहीं सकता है। और आप हम सब पर तो ठाकुर जी की शायद कृपा थोड़ी आज विशेष ही हो रही है। माइक बंद करो। आज आप हम सब पर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो रही है, शायद इसलिए भगवान कह रहे हैं कि चलो जितना आनंद लूटना वो लूटो। सज्जनों, कल आप हम सभी सायंकालीन सत्र में सती चरित्र श्रवण कर रहे थे। सती चरित्र का श्रवण कर रहे थे, और सती चरित्र में आप हम सभी माता सती का दक्ष के यज्ञ में जाना, और वहां जाकर भगवान शंकर का स्थान न देखकर माता सती का क्रोधित हो जाने की कथा, और माता सती की देह त्याग की कथा आप हम सब ने सुनी। इसी के उपरांत माता सती की अगले जन्म की कथा, जिसमें माता सती महाराज हिमालय की यहां जन्म लेना और पुनः भगवान शंकर के साथ विवाह की कथा आप हम सभी श्रवण कर रहे थे। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ जो हैं, इनका नाम आशुतोष है। माता सती से थोड़े रुष्ट थे। माता सती से ये रुष्ट थे ही नहीं। राधे, मॉनिटर कार्ड आ जाए। लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न भी जल्दी हो गए, और भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए पधारे। और कल आप हम सभी श्रवण कर रहे थे कि भगवान शंकर जब विवाह करने के लिए हिमालय पधारे, हिमाचल महाराज के यहां पधारे, तो शरीर पर भस्म लगाकर पधारे। ये भस्म जो होती है ये कामनाशक होती है,
और दुनिया के दूल्हे जब शादी करने जाते हैं तो शरीर पर हल्दी लगाकर जाते हैं, और हल्दी जो होती है ये कामवर्धक होती है। भगवान शंकर जब विवाह करने पधारे हैं तो सज्जनों गले में काला नाग पहनकर पधारे हैं। मानो भगवान दुनिया को उपदेश करना चाहते हैं कि भैया तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन काल को मत भूलो। अगर तुम्हें अपनी मौत याद रहेगी तो तुम कभी जीवन में गलत काम कर ही नहीं पाओगे। कहते हैं ना कि दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को तो दूजे श्री भगवान। महाराज अगर कल्याण चाहते हो तो दो बातों को याद रखो, एक मौत और दूसरे भगवान। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, आज तो थे ही बोल लो ना जी। हाँ सज्जनों, और भगवान शंकर जब दूल्हा बनकर निकले, विवाह करने पधारे, तो दुनिया के दूल्हे जब शादी करने जाते हैं किस पर बैठकर जाती हैं? हाथी पर, घोड़े पर बैठकर जाते हैं। लेकिन आज मेरे भोलेनाथ जब विवाह करने पधारे तो किस पर बैठकर गए? नंदी पर बैठकर गए। और ये नंदी किसका प्रतीक है? आपने कल की कथा में सुना होगा कि बेल जो है, बेल धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म का। भगवान शंकर कहते भैया सदा धर्म पर चलो। अपने मेवाड़ के महाराणा राणा प्रताप कहा करते कि जय दृढ़ राके धर्म को ताही राके करतार। जो अपने धर्म पर तटस्थ रहते हैं उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। और आपने सुना होगा ध्यान से, तो आपको याद होगा कि भगवान शंकर जब बेल पर चढ़कर पधारे थे, नंदी पर चढ़कर पधारे, तो कैसे बैठकर पधारे थे? उल्टे मुंह। नंदी का मुख यूं और भगवान शंकर का मुख यूं। धर्म पर जब भी चलो तो अपनी दृष्टि से मत चलो। धर्म पे चलना है तो धर्म जैसा कहे, धर्म जैसा चलाए वैसा अपने को चलना चाहिए। लेकिन अपन क्या करते हैं? धर्म में भी तर्क बुद्धि लगा लेते हैं। कल जब मैं चर्चा कर रहा था कि हिंदू मात्र को रखना, चोटी रखना अनिवार्य है, चोटी रखनी चाहिए हिंदू मात्र को, लेकिन कई लोग इसको एक मजाक समझ रहे थे। बस यही तर्क अपने को खा रहा है। सज्जनों, आप हम सभी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, और धीरे धीरे अगर पहचान खो देंगे, अगर अपन अपनी पहचान खो देंगे तो अपना वर्तमान तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। प्राचीन भारत के लोग अपनी वेशभूषा में अपने अपने कुल खानदान के अनुसार वेशभूषा पहना करते थे। पुराने समय में पहनावे से पता चल जाता कि ये व्यक्ति किस जाति का है, ये किस समाज का रहा होगा। पहनावे से पता चला देखते ही पता चल जाता कि ये इस जाति का है, ये इस समाज से है। लेकिन आजकल सब बराबर कर दिया। सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वैसे व्यासपीठ को कभी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, समय रहते संभल जाओ। अरे एक फसल बिगड़ती है,
अगली फसल की आस रख लेते हैं कि ये फसल बिगड़ गई तो कोई बात नहीं, अगली फसल में राम जी दे देंगे। लेकिन जिनकी नस्लें ही बिगड़ रही है, फिर वो किसकी आस रखेगा? सज्जनों, जितना हो सके अपने बालकों को धर्म के प्रति जागरूक करो। भगवान के मंदिर जाने की आदत डालो। भगवान के मंदिर जाकर माथे पे चंदन लगाना, हाथ में कलावा बांधना, लच्छा बांधना, हो सके तो माथे पर चोटी रखना, ऐसी आदतें बनाओ। अब आप कहोगे महाराज मंदिर जाने से क्या होता है? कई लोगों का तर्क रहता है कि भगवान तो घट घट में व्याप्त हैं, आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, तो फिर मंदिर जाने से क्या मतलब है? सज्जनों, अगर भगवान सब जगह है तो क्या मंदिर में नहीं है? मंदिर में भी तो है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे आजकल आप हम सभी गाड़ी घोड़ी रखते हैं, ट्रैक्टर रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं। अब बताओ, मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाए, उससे हवा निकल जाए, तो किसके पास जाना पड़ता है? पंचर वाली दुकान पे जाना पड़ता है और वहां से हवा भरवानी पड़ती है ना। अब आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी वहां हवा भरवाने के लिए? अरे हवा तो चारों तरफ है, पूरे ब्रह्मांड में हवा व्याप्त है, इस हवा से काम चला लो ना। फिर वो हवा, वहां से हवा भरवाने की क्या आवश्यकता है? महाराज, हवा चारों तरफ है, लेकिन उस हवा में इतना प्रेशर नहीं कि टायर, गाड़ी का टायर फुल कर दे। लेकिन उसके पास वो मशीन है और उस मशीन से लगाते ही गाड़ी का टायर फुल हो जाता है। इसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान का मंदिर में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वहां जाने से अपने भाव ही बदल जाते हैं। इसलिए मंदिर जरूर जाना चाहिए। खुद तो जाओ ही, लेकिन बालकों को भी आदत डालो। यहां मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। अब मैं ज्यादा बड़ाई करूंगा फिर कल वो गड़बड़ हो जाएगी, मैं क्योंकि बड़ाई करता हूं मामला बिगड़ता है। लेकिन यहां प्राय मैंने देखा है कि लोगों का रुझान है। मैं जब सुबह आता हूं देखता हूं कि लोग मंदिर आते हैं, लगभग प्राय कई लोगों के माथे पे मैंने चंदन यहां देखा है। अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी आदत डालो। बेटा मंदिर जाओ, सुबह नहीं, समय नहीं मिलता तो शाम को जाओ, लेकिन मंदिर जाने की आदत जरूर बनाओ। लेकिन आजकल आप हम सोचते कि हमें ये शिक्षा देने की आवश्यकता क्या है, हमारे बच्चे तो पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन महाराज, पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाता है आपको भी पता होगा। मैंने कल भी निवेदन किया था। एक बार की घटना है कि एक कोई बालक स्कूल जाता था, पढ़ने जाता था। वहां के जो गुरुजी थे, जो शिक्षक थे, वो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। अब वो बालक रोज तिलक लगा के जाता। एक दिन थोड़ा लेट हो गया, विलंब से गया। गुरुजी ने उसकी पहले तो पिटाई की, फिर पूछा कि तू लेट क्यों आया, विलंब से क्यों आया? उसने कहा, महाराज आज हमारे घर वाले कहीं बाहर गए थे, हमारे ठाकुर जी घर में विराजमान हैं, उन ठाकुर जी की सेवा पूजा करके भोग लगा के आया हूं, इसलिए देरी हो गई। तो मास्टर जी ने एक लाइन गाई और मास्टर जी कहते हैं, महाराज वो गुरुजी कहते हैं, कुछ गाकर बता रहे हैं क्या? अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। पुष्पों में व्यापक हो तो मूर्ति में भी आ बैठे, में भी व्यापक हो तो मूर्ति में
भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। गुरुजी कहते हैं कि भाई भगवान फूल में भी हैं और मूर्ति में भी भगवान है, फिर भगवान को भगवान पर कैसे बिठाऊं। ऐसा कहकर गुरुजी जैसे कुर्सी पर बैठने वाले थे तो चेले ने क्या किया, पीछे से कुर्सी खींच ली और गुरुजी धड़ा पीछे, और जैसे पीछे गिरे गुरुजी को गुस्सा आ गया, अरे मूर्ख ये क्या किया। चेले ने कहा गुरुजी आपने कहा वही किया। कि क्या? तो कहा है, कहता है चेला, अब चेला कह रहा है तो कुर्सी में व्यापक थे तो गुरुजी में भी आ बैठे, तो कुर्सी में भी व्यापक थे तो गुरुजी में भी आते थे। भला भगवान को भगवान पर कैसे बिठाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर कैसे बिठाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। गुरुजी ने कहा कि फूलों में भी भगवान है और मूर्ति में भी भगवान है, तो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं। तो चेले ने क्या किया, कुर्सी खींच ली। गुरुजी धड़ाम से पड़े, गुरुजी ने कहा ये क्या क्या मूर्ख। चेले ने कहा महाराज कुर्सी में भी तो व्यापक थे, गुरुजी में भी भगवान ही है, अब बताओ फिर भगवान को भगवान पर कैसे बिठाऊं मैं। इसलिए सज्जनों, जितना हो सके बालकों को मंदिर जाने की आदत डालो, धर्म कर्म से जोड़ने की आदत डालो। और भगवान शंकर का विवाह सुसंपन्न हुआ, आप हम सब ने सुना। आप हम सभी सुन रहे थे कि कल भगवान शंकर की बारात में भूत प्रेत गए और भगवान शंकर की जो सासू मां आरती करने आई, भगवान शंकर के स्वरूप को देखकर ही आरती की थाली को पटक दिया। क्यों? क्या माता मीना भगवान शंकर के गले में सांप को देखकर डर गई थी? नहीं, ऐसा सर्वथा गलत है। मैंने कल निवेदन किया था कि पुराने जमाने में माताएं नजरों की शर्म रखा करती। माता मीना की नजर नीचे थी और आरती कर रही थी। और आपको पता आरती की थाली में क्या होता है? एक दीपक, एक जल का लोटा, थोड़ी कुमकुम पतासे और कुछ पुष्प। तो सासू मां जल कलश लेकर जाती है और आरती लेकर दीपक लेकर दीपक दिखाने जाती है जमाई को। लेकिन जैसे ही उस काले सर्प ने झपट्टा मारा और माता मीना की नजर पड़ी ऊपर, और माता मीना ने भगवान शंकर के जब चंद्रमा को चमकते हुए देखा तो माता मीना को शर्म आने लगी कि जिसके माथे पर चंद्रमा चमक रहा है मैं उसे क्या एक छोटा सा दीपक दिखा रही है। हाँ? अरे जिसके माथे पे चंद्रमा ही चमक रहा है उसे मैं एक दीपक दिखा रही हूं। और थोड़ी और ऊपर नजर पड़ी तो भगवान शंकर की जटाओं में गंगा बह रही है और गंगा को देखकर माता मीना सोचती है कि जिसकी जटाओं में गंगा बह रही है मैं उसको एक जल का कलश दिखा रही हूं। इसलिए माता मीना को शर्म लगी और पूजा की थाली को पटक दिया। प्रेम से बोलो।
थोड़ा जोर से बोलो ना। जय श्री कृष्ण। महाराज भगवान शंकर विवाह करके पधारे हैं और भगवान शंकर के घर में 2 संतान हुई। कितनी संतान हुई? बड़े का नाम है स्वामी कार्तिकेय और छोटे का नाम है गणेश जी महाराज। ध्यान देखिए सुनिएगा, थोड़ा अंदर की बात बता रहा हूं आपको। क्यों जी? ये भगवान शंकर कौन है और माता पार्वती कौन है? ये शिव जी कौन है और पार्वती जी कौन है? इनका विवाह क्यों हुआ? तो लिखा है बाबा तुलसी रामचरितमानस के मंगलाचरण में ही लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध शांतस्तमी शरा। कहते हैं कि भगवान शंकर जो है वो विश्वास है। ध्यान से सुनना थोड़ा। भगवान शंकर विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। जब तक आपको विश्वास नहीं है तब तक श्रद्धा नहीं होगी। आपको विश्वास नहीं कि इस व्यासपीठ से जो कहा जाएगा वो सही कहा जाएगा तो व्यासपीठ पर श्रद्धा नहीं होगी। और एक बात और है, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास भी नहीं हो सकता। अगर विश्वास होगा तो श्रद्धा होगी और श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा। दोनों एक साथ होंगे तो ही काम चलेगा। महाराज श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे के पूरक है। श्रद्धा है तो विश्वास होगा और विश्वास है तो श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं हो सकता और बिना विश्वास के श्रद्धा भी कभी नहीं हो सकती। और जब श्रद्धा और विश्वास मिलते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना मोर, जब श्रद्धा और विश्वास दोनों एक जगह मिल जाते हैं तब वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है। पुरुषार्थ यानी मेहनत। स्वामी कार्तिकेय जी जो हैं ये पुरुषार्थ के स्वरूप हैं। महाराज स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं की सेना के सेनापति हैं। यहां पदार्थ यहां विराजमान महाराज। जहां श्रद्धा है, जहां पुरुषार्थ है, जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है। अब महाराज आप के पास श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, पुरुषार्थी भी है, मेहनती भी है, लेकिन विवेक नहीं है तो क्या वो आपकी मेहनत काम आएगी? अरे महाराज आप बड़े मेहनती हैं कि महाराज जब तक एक बार पसीना नहीं आता है ना तब तक हम भोजन ही नहीं करते हैं। इतने मेहनती हैं हम तो। मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो मेहनत किसी काम की है क्या? अरे महाराज जब तक एक बार पसीना नहीं आएगा तब तक हम नाश्ता नहीं करते, भोजन नहीं करते। अभी अभी पड़ोसी ने बड़ा बढ़िया मकान बनाया, अच्छा ग्रेनाइट लगाया और आपने क्या किया, सुबह सुबह लिया